कहानी शुरू होती है हमारे हीरो हाउ फेंग से, जिसके फादर पर ये इल्जाम था कि उन्होंने डीमंस के साथ मिलकर अम्पायर को नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से हाउ फेंग और उसकी फैमिली को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हाउ फेंग बहुत छोटा था, लेकिन वो जानता था कि उसके फादर ऐसी गलती नहीं कर सकते। उसके फादर एक गद्दार नहीं हो सकते। हाउ फेंग डिसाइड करता है कि वो एक इमोर्टल बनेगा और अपने फादर पर लगे हुए इस इल्जाम को गलत साबित करेगा। इस जर्नी के दौरान हाउ फेंग को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने हाउ फेंग को गद्दार का बेटा तक बुलाया। इन सब मुश्किलात के बावजूद हाउ फेंग हार नहीं मानता। क्या हाउ फेंग एक इमोर्टल बन पाएगा? क्या वो अपने फादर पर लगे हुए इल्जामात को गलत साबित कर पाएगा? जानने के लिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि अगर तुम इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारा एक इमोर्टल होना बहुत जरूरी है। और हमें दिखाया जाता है एक इमोर्टल सेक्ट, जिसे ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात पार करनी पड़ती है। और एक इमोर्टल बनने के लिए 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है QI रिफाइनिंग, सेकंड है स्पिरिट गैदरिंग और थर्ड स्टेज में एक इमोर्टल पिल्स रिफाइन करना सीखता है और फोर्थ स्टेज में वो एक गॉड में ट्रांसफर हो जाता है। फिफ्थ स्टेज है वॉयलेट मेंशन और सबसे आखिरी स्टेज है हार्मोनाइजेशन। इसके बाद एक इमोर्टल सोर्ड इमोर्टल रेलम में दाखिल हो सकता है। वो नरेटर वॉइस हमें बताती है कि अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से डीमंस ने अर्थ पर अटैक कर दिया और इन सब डीमंस के साथ फाइट करने के लिए थंडर सोर्ड इमोर्टल ने बाकी के सभी इमोर्टल्स को इकट्ठा किया और इन सब इमोर्टल्स ने मिलकर डीमंस को हरा दिया। लेकिन डीमंस का खतरा अभी भी अर्थ पर मंडरा रहा है। डीमंस किसी भी वक्त अर्थ पर दोबारा से अटैक कर सकते हैं। इसके बाद हमें डोंगफेंग रीजन के ब्लैक माउंटेन्स को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो हाउ फेंग वहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है। हाउ फेंग की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हाउ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक थंडरबोल्ट क्रिएट करता है। वहाँ पर मौजूद ड्रैगन्स अपनी पावर इस थंडरबोल्ट के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं और वो ड्रैगन्स इस थंडरबोल्ट के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं हाउ फेंग को इसके पास्ट की बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह इमोर्टल सेक्ट के लोगों ने इसके फादर पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया था। हाउ फेंग को सब याद आने लगता है कि वो लोग उसे गद्दार का बेटा कहते हैं और कहने लगते हैं अगर तुम एक इमोर्टल भी बन गए फिर भी तुम एक गद्दार के बेटे ही रहोगे। हाउ फेंग को ये अल्फाज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे कि उसके फादर एक गद्दार हैं और वो एक गद्दार का बेटा है। हाउ फेंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और हम देखते हैं हाउ फेंग अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को ब्रेक थ्रू कर लेता है। हाउ फेंग कहने लगता है अब मेरे पास वुडन स्पिरिट टॉयस बॉडी है। फादर मैं आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें डोंगफेंग क्लान का कौंसल हाल दिखाया जाता है और हम डोंगफेंग क्लान के एल्डर को देखते हैं जिसका नाम डोंगफेंग शेंग होता है। पास ही में बैठा एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो एल्डर से कहने लगता है जब तक चीफ नहीं आएंगे हम कोई भी फैसला नहीं लेंगे। डोंगफेंग जी की ये बात सुनकर सेकंड एल्डर डोंगफेंग गुआंग कहने लगता है हम चीफ के आने तक का वेट नहीं कर सकते। एल्डर वही डिसीजन लेंगे जो कि हमारे क्लान के लिए सही होगा। अब ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं इसके बारे में हमें जल्द ही पता चल जाएगा। सुप्रीम एल्डर कहने लगता है हाउ फेंग को जल्द से यहाँ पर बुला लाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोंगफेंग क्लान से एक अनाउंसमेंट की जाती है कि डोंगफेंग हाउ को सुप्रीम एल्डर बुला रहे हैं। हाउ फेंग ये अनाउंसमेंट सुनकर मुस्कुराने लगता है और हम देखते हैं हाउ फेंग डोंगफेंग क्लान के हॉल में एंट्री करता है जहाँ पर उसे नजर आती है श्वे। वो श्वे से पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। श्वे हाउ फेंग से कहने लगती है एल्डर ने तुम्हें कौंसल चैम्बर में बुलाया है, मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। और वो हाउ फेंग को बताने लगती है कि ग्रैंडफादर यहाँ पर नहीं है और इस वजह से ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। हाउ फेंग कहता है तुम ज्यादा परेशान मत हो। इसके बाद हम देखते हैं हाउ फेंग और श्वे सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हैं। सुप्रीम एल्डर हाउ फेंग से कहने लगते हैं आजकल तो सुना है तुम बहुत ज्यादा कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो और हर टाइम तुम ब्लैक माउंटेन्स पर ही नजर आते हो। मेरे ख्याल से अभी तुम इतना ज्यादा बड़े नहीं हुए हो कि तुम इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो। इस पर हाउ फेंग सुप्रीम एल्डर से कहने लगता है एल्डर तो मुझे क्या करना होगा। और वो एल्डर हाउ फेंग से कहने लगता है हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे फादर का इमोर्टल असेंशन टोकन तुम्हारे कजन
टोकन शाओयू को दे दिया जाए। हाउ फेंग कहने लगता है आखिर वो किस खुशी में। इस पर वो एल्डर कहने लगता है तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो और वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, और शाओयू की तो स्पिरिट पावर लेवल 7 तक रैंक कर चुकी है, और अगर वो टोकन शाओयू को मिल जाता है तो इस तरह से शाओयू स्काई इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है, और इस तरह से शाओयू एक इमोर्टल बन जाएगा, और ये हमारे क्लान के लिए बहुत फख्र की बात होगी। हाउ फेंग तो इस एल्डर की चाल समझ चुका था और वो इस एल्डर से कहने लगता है तो अच्छा इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। वो एल्डर तो हाउ फेंग की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हाउ फेंग से कहने लगता है हाउ फेंग अपनी औकात मत भूलो, तुम एक गद्दार के बेटे हो। क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारे फादर ने डेविल्स के साथ मिलकर हमारे क्लान का कितना नुकसान किया था, और शुक्र करो कि हमारे क्लान ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। अगर हम लोग तुम्हें क्लान से निकाल दे तो तुम किस तरह से सरवाइव करोगे। अगर तुम वो टोकन हमारे हवाले नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम किसके बेटे हो और तुम्हारे फादर ने हमारे क्लान के साथ क्या किया था, और फिर तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। ये कहते ही वो एल्डर हाउ फेंग पर अटैक कर देता है। हाउ फेंग अपने पावर्स का यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेता है। श्वेया उस एल्डर से कहने लगती है वो टोकन हाउ फेंग के फादर ने उसके लिए छोड़ा है, आप लोग वो टोकन हाउ फेंग से नहीं छीन सकते। शाओयू श्वेया से कहने लगता है हाउ फेंग एक बहुत बड़ा लूजर है, तुम इसकी फेवर क्यों कर रही हो, और क्या तुमने नहीं सुना एल्डर ने इसके फादर के बारे में अभी क्या कहा है। हाउ फेंग तो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो कहने लगता है मेरे फादर एक गद्दार नहीं है और मैं ये साबित करके ही छोड़ूंगा। शाओयू कहने लगता है तुम अपने फादर पर लगे हुए इल्जामात को गलत प्रूव करोगे, तुम तो एक बहुत ही बड़े लूजर हो। और वो कहने लगता है चलो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है, और वो हाउ फेंग पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी कोल्ड लाइन टेक्निक का यूज करते हुए हाउ फेंग पर अटैक कर देता है। हाउ फेंग की बॉडी इसके अटैक की वजह से फ्रीज होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं हाउ फेंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी बॉडी को अनफ्रीज कर लेता है। हाउ फेंग शाओयू से कहने लगता है देख लो अब ये सब तुमने खुद ही शुरू किया है, और क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे फादर का टोकन मुझसे छीन सको। हाउ फेंग की ड्रैगन पावर से शाओयू की लाइन स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। शाओयू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है ये इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया, और हम देखते हैं एल्डर भी अपनी पावर से हाउ फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ फेंग अपनी पावर से इसके इस अटैक को रोक देता है और वो एल्डर से कहने लगता है एल्डर अगर आपने अब दोबारा से मुझ पर अटैक किया तो फिर मत कहना कि मैंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। एल्डर तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हाउ फेंग से कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज से बात करो, और एल्डर अपनी हेवन प्रेशर टेक्निक से हाउ फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ फेंग भी कहाँ हार मानने वाला था। वो अपनी अनसील स्पेल पावर का यूज करते हुए अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही आसानी से एल्डर के इस अटैक को रोक देता है। एल्डर हाउ फेंग की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और तभी हम देखते हैं सेकंड एल्डर भी अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए हाउ फेंग पर अटैक कर देता है। हाउ फेंग अब इन सब के सामने कमजोर पड़ने लगा था। एल्डर तो अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए हाउ फेंग को जान से ही मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट हाउ फेंग के सामने आ जाती है और वो हाउ फेंग को इस अटैक से प्रोटेक्ट कर लेती है। और ये स्पिरिट बीस्ट कोई और नहीं डोंगफेंग अंपायर के चीफ थे, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो एल्डर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। एल्डर अपनी हेवनली ईगल पाम का यूज करते हुए इस बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है, और हम देखते हैं इस लायन स्पिरिट बीस्ट ने ईगल स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब चीफ ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे, और वो सुप्रीम एल्डर से कहने लगते हैं तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे थे, और वो कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जाने के बाद तुम हाउ फेंग से उसके फादर का असेंशन टोकन छीनने की कोशिश करो। और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि शाओयू को 1 मंथ के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, और फिर हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर सेकंड एल्डर के साथ वहाँ से चला जाता है, और उनके जाने के बाद चीफ हाउ फेंग से कहने लगते हैं अब तुम बड़े हो चुके हो, मेरे ख्याल से तुम्हारे फादर ने जो कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा था वो तुम्हें देने का अब समय आ चुका है। और वो हाउ फेंग से कहने लगते हैं मेरे साथ आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेकंड एल्डर
स्प्री बेल्डर से कहने लगता है अब हमें क्या करना होगा, और वो यन हाई सिटी के लॉर्ड को मैसेज सेंड करता है और कहने लगता है मैं देखता हूँ हाउ फेंग कितने समय तक मुझसे बचकर रहेगा। इसके बाद हम दो फेंग क्लान के ट्रेनिंग रूम का सीन देखते हैं। चीफ हाउ फेंग को लेकर वहाँ पर आ चुके थे और वो हाउ फेंग से कहने लगते हैं हाउ फेंग असेंशन टोकन को बाहर निकालो। हाउ फेंग असेंशन टोकन को बाहर निकाल लेता है। चीफ अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस टोकन के टुकड़ों को जोड़ने लगता है और वह श्वेता से कहने लगते हैं तुम यहीं पर हमारा इंतजार करोगी, और चीफ हाउ फेंग को लेकर दो फेंग क्लान के अंडरग्राउंड पैलेस में चले जाते हैं और हम देखते हैं चीफ हाउ फेंग को एक टोकन देते हैं और उससे कहने लगते हैं इस टोकन के यूज से तुम त्याई इमोर्टल सेक्ट के सोर्ड इमोर्टल युन जई से कांटेक्ट कर सकते हो। वो तुम्हारे फादर का बहुत अच्छा दोस्त था और वो हाउ फेंग को बताने लगते हैं मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था कि उनके दिए हुए ये ट्रेजर्स मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। और जैसे ही चीफ वहाँ से चले जाते हैं हम देखते हैं कि हाउ फेंग के सामने उसके फादर आ जाते हैं। हाउ फेंग तो अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारी फ्लाई शिप्स को देखते हैं जो कि डोंगफेंग क्लान की तरफ बढ़ रही होती है। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देख सकें।